जिस जन सुनवाई को आमजन की समस्याओं के त्वरित समाधान का मंच माना जाता है, उसी कलेक्ट्रेट परिसर में मंगलवार को एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने पूरे प्रशासनिक तंत्र को झकझोर दिया। वर्षों से न्याय की आस लगाए बैठे एक फरियादी ने कथित रूप से कीटनाशक पी लिया, जिससे जनसुनवाई स्थल पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारियों ने तत्काल उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। ग्राम चैनपुरा बामनबाड़ी निवासी शंकर सिंह पिता नवल सिंह अपनी पुरानी शिकायत लेकर जनसुनवाई में पहुंचे थे। उनका आरोप है कि वर्ष 2015 में बिजली के करंट से उनकी एक गाय और एक भैंस की मौत हो गई थी। इस मामले में नामजद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर वे कई बार कलेक्टर कार्यालय और संबंधित अधिकारियों के समक्ष आवेदन दे चुके थे, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिला। घटना से पहले शंकर सिंह ने एक हस्तलिखित पत्र भी छोड़ा, जिसमें उन्होंने वर्षों से न्याय नहीं मिलने, आर्थिक तंगी और आजीविका छिन जाने की पीड़ा व्यक्त की। पत्र में उन्होंने लिखा कि पशुओं की मौत के बाद उनकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ गई और लगातार आवेदन देने के बावजूद उन्हें राहत नहीं मिली। इसी निराशा के चलते उन्होंने आत्मघाती कदम उठाने का निर्णय लेने की बात लिखी। कीटनाशक सेवन करने के कुछ ही देर बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल प्रशासन को सूचना दी। एसडीएम सहित अन्य अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और निजी वाहन की सहायता से उन्हें जिला अस्पताल भेजा गया। घटना के बाद कलेक्ट्रेट परिसर में काफी देर तक हड़कंप की स्थिति बनी रही। यह घटना एक बार फिर इस सवाल को सामने लाती है कि यदि शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी निराकरण हो तो क्या किसी फरियादी को अपनी पीड़ा जताने के लिए इतना खतरनाक कदम उठाने की नौबत आएगी? फिलहाल प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। युवक द्वारा लगाए गए आरोपों की सत्यता जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। वहीं जिला अस्पताल में उसका उपचार जारी है। मेरा नाम शंकर सिंह पिता नवल सिंह ग्राम चैनपुरा का रहने वाला हूँ। 2 साल पहले 26 तारीख गई 2 साल पहले मतलब मेरी गाय में भैंस करंट लगने से मर गई थी। इसमें 2 अपराधी थे, जिन पर एक पर एफआई की, एक पर नहीं की गई है। और आश्वासन दिया जा रहा है कि आज एक के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है कि एक गाय की पैसे दे रहा हूँ, भैंस की पैसे दे रहा हूँ। अभी तक मैं गाय की पैसे नहीं मिले, ना भैंस की पैसे मिले। 4 से 5 बार जनसुनवाई में आया हूँ तो बोलते हैं क्षतिपूर्ति के लिए हम ये दे रहे हैं, मुआवजा दे रहे हैं। अभी तो कोई मुआवजा नहीं। क्या खाया? क्या खाया? दवाई पी, चिचड़े मारने की शीशे मारने दवाई पी ली। मामला था जो समझ में आया है, कोई गाय को लेकर, गाय की मृत्यु को लेकर कोई मामला है। वो एफआईआर वगैरह की बात कर रहा था। वो आवेदन उनका जैसे ही आएगा आपको विस्तृत जानकारी उपलब्ध कर। एफआईआर से संबंधित कोई है तो वो जांच करवानी पड़ेगी। क्या आवेदन दिया उसकी कॉपी भी उपलब्ध नहीं कराई है। मैटर क्या है? अभी युवक को डॉक्टर सीएमएचओ साहब लेकर गए हैं अस्पताल में। उनका जो भी होगा उसका इलाज प्रारंभिक तौर पे, मतलब अपनी प्राथमिकता यही है कि उसका इलाज करवाएं। उनके ऊपर ऐसे डायरेक्टली कार्रवाई नहीं कर सकते हैं जिनके जो ऐसे काम कर रहे हैं। नहीं सर, समस्या लगातार जो है लोगों की शिकायत लोगों की ये है शिकायत कि 4-5 बार आ रहे हैं, बढ़ते लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। नियमानुसार ही निराकरण किया जाता है। जिसके नियम में होगा उसका निराकरण हो रहा है।